हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का फिफ्थ वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश बाय निखिल त्यागी यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं वन वर्ड हो या इडियम्स हो या गाइस वोकेबलरी हो या आपका ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, मैं वन बाय वन कर अपलोड कर रहा हूँ। और सब लोग जानते हैं लाइव सेशन मेरा चल ही रहा है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब क्या है। भैया, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता है लेकिन मीनिंग दोनों के क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो गाइस बता दूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, सीपीओ है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो लेट अस सी। फर्स्ट वर्ड है, और फर्स्ट वर्ड को पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं। मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं भैया, जितने लोग आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी अपनी हैबिट बना लो, क्योंकि जितना आप लोग लिखते हैं उतना ही आपका स्पेलिंग मिस्टेक ठीक होता है। तो आइए गाइस बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास साइट, CIT। अब देख रहे हैं यहाँ सी है और बच्चों यहाँ पर एस है, तो पहले वाले को साइट बोला है मैंने इसको, और सेकंड को भी हम लोग साइट ही बोलेंगे। अब देखो प्रोनाउंसिएशन जो है वो लगभग सेम हो रहा है, CIT और SIT, लेकिन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। दोनों का मीनिंग समझते हैं। CIT अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूं तो गाइस क्या है, वर्ब है। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, पकड़ लेना। एक्चुअली CIT का मतलब पकड़ लेने के साथ साथ गाइस किसी को बुलवाना भी होता है। जब आप किसी को समन भेजते हैं तो उसका मतलब भी CIT साइट ही होता है। या यूं कहिए, जब चीजों को आप लोग उल्लेख करना, उल्लेख समझते हैं ना, एक्सप्लेन करने से मतलब है। अगर भाई आप कोई कविता है, कोई पोयम है, या फिर यूं कहिए किसी लाइन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं पकड़ लेना या फिर क्या, उल्लेख करना। गाइस, मैंने कहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, वर्ब है। देखिए, मैं एग्जाम्पल भी आपको इसका समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें आप लोग चाहें तो सिनोनिम्स की अगर बात करें तो लिख सकते हैं मेंशन, मेंशन लिख सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं इलुस्ट्रेट। देखिए, इलुस्ट्रेट का मतलब होता है चीजों पर प्रकाश डालना। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, आई होप सो इलुस्ट्रेट समझ में आ गया होगा, है ना। अगर चीजों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइड जो है वो एक्सप्लेन करने वाली फॉर्म है। क्या गाइस, इलस्ट्रेट, मेंशन, यहीं पर लिखेंगे। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, ILLUSTRAT, इलस्ट्रेट। एग्जाम्पल, लिसन टू बी केयरफुली। कैन यू साइट अनदर केस लाइक दिस वन। भाई, क्या तुम कोई दूसरा केस भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इस केस की तरह। कैन यू साइट, CIT, कैन यू साइट अनदर केस लाइक दिस वन। तो आई होप सो एग्जाम्पल गाइस समझ में आ गया होगा। सेकंड वर्ड देखते हैं SIT, साइट। ये सब बहुत आसान वर्ड है। और देखिए, मैंने कहा पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो पार्ट ऑफ स्पीच में गाइस नाउन है। एक सिलेक्टेड जो जगह होती है, हम कहते हैं साइट पे काम चल रहा है, मैं साइट पे जा रहा हूँ। अक्सर इंजीनियर्स वगैरह इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं। कोई भी सिलेक्टेड प्लेस, कोई भी सिलेक्टेड क्या है भैया, कोई भी चुना गया प्लेस है जहां पर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, या कोई और भी काम आप कर सकते हैं। कहते हैं भाई मैं तो साइट पे जा रहा हूँ, तो गाइस वो SITE है। आप लिख सकते हैं नेम ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस का नेम है, और मैंने लिखा भी है चुनी हुई जगह। तो चलो गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप सो दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, SIT और CIT। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट गाइस नाउन भी है और वर्ब भी है। अब क्वेश्चन है, ये नाउन कब होगा और वर्ब कब होगा। देखिए, कॉन्सर्ट का मतलब जब पति और पत्नी हो। यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेंगे, पति पत्नी से मेरा क्या मतलब है, समझ गए। अगर किसी भी, इसको ठीक करिएगा, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की, मतलब कोई भी जो शासक है उसकी जो, भाई वो अगर फीमेल है तो मेल उसकी, मेल क्या होगा, हस्बैंड होगा। और अगर मेल है तो फीमेल उसकी क्या होगी, पत्नी होगी। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की जो पति या पत्नी होता है, पति या पत्नी है, तो उसे कॉन्सोर्ट बोला जाता है। अब क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर गाइस वर्ब भी लिखा है। मैंने कहा जो कॉन्सोर्ट है वो वर्ब भी है। कॉन्सोर्ट का मतलब मेल खाना भी होता है, एक जैसा होना भी होता है। मतलब कहीं ना कहीं
अगर दो चीजें एक से मेल खाती हैं भाई, मैंने कहा उनकी जो शक्लें हैं, वो जो सूरत शक्ल है वो मैच करती है, तो वो कॉन्सर्ट करती है। तो भैया जब कॉन्सर्ट का मतलब मेल खाना है, एक दूसरे से कि जैसा होना है, तो कॉन्सर्ट वर्ब होगा। और कॉन्सर्ट का मतलब जब पति और पत्नी है, तो तब वो नाउन होगा। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। तो कॉन्सर्ट का मतलब, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूं। द रिपोर्ट डस नॉट कॉन्सर्ट विद द फैक्ट्स। द रिपोर्ट डस नॉट कॉन्सर्ट विद द फैक्ट्स। भाई जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं खाती है, वो कॉन्सर्ट नहीं करती है किससे, फैक्ट के साथ। ठीक है ना। तो भैया मीनिंग क्लियर हो गया होगा। कॉन्सर्ट नाउन भी है और कॉन्सर्ट वर्ब भी है। फोर्थ वर्ड देखते हैं गाइस। फोर्थ वर्ड है आपके पास कंसर्ट। ये भी नाउन है और वर्ब भी है। कंसर्ट नाउन कब होगा, जब भैया उसका मतलब होगा एग्रीमेंट। अगर मेरे और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो कंसर्ट हुआ है। लेकिन कंसर्ट वर्ब भी है गाइस। वर्ब तब होगा जब इसका मतलब होगा सलाह देना, सॉरी सलाह करना। सलाह देना नहीं, सलाह देना तो एडवाइस होता है, सलाह करना। मैंने कहा आई कंसल्टेड हिम अबाउट दैट मैटर। जब हम आपस में सलाह करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो किसी चीज पर, किसी बात के ऊपर, जो डिस्कशन चल रहा है, तो कंसल्ट होता है। यू शुड कंसल्ट विद योर फादर। यू शुड कंसल्ट विद योर फादर। तो तुम्हें अपने फादर से क्या इस मैटर को क्या करना चाहिए भाई, सलाह करनी चाहिए। तो सलाह करना कंसर्ट होगा तो वर्ब होगा, और कंसर्ट का मतलब एग्रीमेंट होगा तो वो नाउन होगा। आई होप सो गाइस, दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डेस्क्राई। और डेस्क्राई गाइस वर्ब है। क्या है, वर्ब है। डेस्क्राई का मतलब पाना होता है, या यूं कहिए खोज निकालना। कोई चीज पहले से है और उसे आपने खोज निकाल दिया है, सर्च वाली फॉर्म है कहीं ना कहीं, खोज निकालना। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बता दिया है भाई, वर्ब की तरह काम करता है। देखो डेस्क्राई और गाइस डिक्राई, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पहले डेस्क्राई की बात करते हैं। आई होप सो मेरी बात क्लियर हो गया। डेस्क्राई को आप चाहो तो लिख सकते हैं स्पॉट। क्या लिखेंगे, स्पॉट लिख सकते हैं। खोज निकालना, सॉरी खोज निकालना। क्या लिखेंगे, स्पॉट लिखेंगे। सर्च वाली फॉर्म है भाई, उसको वहां पर स्पॉट किया मैंने, तो समझ गए ना भाई, मैंने उसको वहां पर देखा भैया। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। He described an island far away on the horizon. I am repeating. He described, उसने भैया खोज करके निकाल दिया था, या उसने पा लिया था, एन आइलैंड। आइलैंड उसने सर्च कर लिया था, फार अवे बहुत दूर, कहा, ऑन द होरिजन। आई होप सो डेस्क्राइब का मतलब समझ में आ गया होगा। गाइस नेक्स्ट वर्ड है 6 आपके पास, डिक्राई। डिक्राई भी वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी की बुराई करना, किसी को ब्लेम करना। जब आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए डिक्राई और गाइस BLAME लिख लीजिएगा। डिक्राई और डेस्क्राई दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। यू शुड नॉट डिक्राई हिम, तुम्हें उस पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। किसी की बुराई करना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना डिक्राई होता है। आई होप सो गाइस वर्ड क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था, आ सबस्टेंस दैट रिड्यूसेस पेन। काफी सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है, लेकिन जितने लोग कमेंट करके नहीं बता रहे भैया, वो लिखना शुरू कर दो, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक ठीक नहीं होगा। ए सबस्टेंस, इसको ठीक कर लो, आ सबस्टेंसेस नहीं, सॉरी, ए सबस्टेंस दैट रिड्यूसेस पेन। भैया एक सबस्टेंस जो पेन को कम करता है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उसे बोलेंगे भैया एनाल्जेसिक। आई एम राइटिंग हियर, क्या, एनाल्जेसिक, ANAL। गाइस स्पेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और SSC में या बैंक में हो, स्पेलिंग का बहुत ही आप लोग जानते हैं, ये एग्जाम को बड़ी ही तवज्जो दे रहे हैं। एनाल्जेसिक, JE, अरे यार सॉरी फॉर दैट, ANAL स्पेलिंग देख लीजिए, GESIC, एनाल्जेसिक। या कोई भी मेडिसिन जो आप लेते हैं जो आपके दर्द को कम कर देती है, उसे एनाल्जेसिक बोला जाता है। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है गाइस, आपको बताना है मुझे बैट, सॉरी बेट, बैट नहीं है, बेट है एक्चुअली।
लास्ट वीडियो मैंने बैट और बेट दोनों में डिफरेंस बताया था। बेट का मीनिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और हो सकता है तो भैया एक सेंटेंस में भी उसको यूज करके बताएं। गाइस मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं, तो मैक्सिमम लोग कमेंट किया करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।